आखिर कब तक गरीबों की जमीनों पर चलेगा बुलडोजर? शहर के बाहर बिल्डर लगातार कॉलोनी काटने के लिए आते रहते हैं। उन प्लाट को शहर का रहने वाला गरीब आदमी जो रेड़ा चलाकर भट्टे व फैक्ट्री पर काम करने वाला होता है वह उसे खरीद लेता है। इसमें सत्ता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज मंत्रियों का भी बड़ा हाथ होता है, रसूखदार लोगों का हाथ होता है। मगर ये कॉलोनी बनाकर आगे निकल जाते हैं, मोटा पैसा कमा लेते हैं। उसके बाद यही बुलडोजर उन गरीब लोगों के घर पर चलता है जो ठाकुर योगी आदित्यनाथ चलवाते आ रहे हैं, जिन्होंने यह जमीन खरीदी है। जबकि यह बुलडोजर सत्ताधारी मंत्रियों के ऊपर, उन नेताओं के ऊपर जो लगातार रसूख रखने वाले सत्ता में हैं, उनके क्षेत्र में यह गोरख धंधा चल रहा है। यदि उन पर यह बुलडोजर चले तो इस तरह की अवैध कॉलोनी क्यों कटे? गरीब के साथ में भद्दा मजाक योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, मगर यह ताकत दिखाने की हिम्मत ठाकुर योगी आदित्यनाथ में शायद नहीं है, जो अपने ही मंत्रियों पर, अपने ही नेताओं पर, रसूखदार लोगों पर बुलडोजर चला सके। गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर चल सकता है, गरीब के छोटे प्लाट पर बुलडोजर चल सकता है, उसकी जमीन को जब्त किया जा सकता है, लेकिन क्या इन रसूखदार लोगों के हक को भी छीना जा सकता है? क्या इन रसूखदार लोगों की बड़ी बड़ी इमारतों पर चल सकता है यह बुलडोजर? योगी आदित्यनाथ केवल विपक्ष की पार्टियों पर ही बुलडोजर चलवाने की हिम्मत कर सकते हैं, मगर क्या हाथरस में दलित की बेटी के साथ रेप करने वाले ठाकुर युवाओं की संपत्ति पर भी बुलडोजर चलेगा? मनीष गुप्ता के मामले में दरोगा के घर पर बुलडोजर चलेगा, मगर गोमती नगर में रुपेश प्रजापति की हत्या करने वालों के ऊपर क्या बुलडोजर चलेगा? मैनपुरी में 5 लोगों को जिंदा जलाया गया, जिन्होंने जिंदा जलाया, क्या उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा? शायद नहीं चल सकता। यह बुलडोजर गायत्री प्रजापति की इमारतों पर चल सकता है, ब्रजेश प्रजापति की इमारत पर चलेगा, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, कश्यप, निषाद, केवट, मल्हा, पाल, गडरिया आदि लोगों की संपत्ति पर यह बुलडोजर चलेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे हाईवे के बीच में ही निर्माण क्यों न बना ले, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। लगातार बदले की राजनीति चल रही है। यह बुलडोजर महंगाई पर नहीं चलेगा, यह बुलडोजर बेरोजगारी पर नहीं चलेगा। आप कितने भी बड़े आतंकवादी हो, बस भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ले, यकीन मानिए आपके सब पाप धुल जाएंगे। यदि आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं, आप कितने भी बड़े संत हैं, आपके साथ में आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जाएगा जैसे गायत्री प्रजापति के साथ हो रहा है। आपने देखा होगा गायत्री प्रजापति परिवार पर एक के बाद एक मुकदमों की झड़ी लग गई। यही नहीं, प्रताड़ित करने का एक तरीका सरकार ने अपना लिया है। आज गायत्री प्रजापति को पूरी तरह से सरकार ने परेशान करके रख दिया है। आपको यह देखकर ताज्जुब होगा, शिल्पा प्रजापति के प्रचार के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से एक छोटी सी बच्ची प्रचार करती हुई सोशल मीडिया पर नजर आई। हालांकि यह छोटी बच्ची गायत्री प्रजापति की पोती और अनिल प्रजापति की लड़की व शिल्पा प्रजापति की लड़की है। उसने अपनी तोतली आवाज में कहा, मामा को वोट देना प्लीज। वास्तव में दिल दहल जाता है जब पूरे परिवार पर यह सितम ढाया जाता है। एक छोटी सी बच्ची सोशल मीडिया से गुहार लगा रही है, मेरी मां को वोट दे देना। मगर योगी जी का व भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दिल नहीं पसीजता। नवरात्रों के व्रत में कन्या पूजन करके एक ढकोसला जो योगी आदित्यनाथ करते हैं वह केवल राजनीतिक स्टंट है। मगर एक छोटी बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहती है, उन पर मुकदमों पर मुकदमा कराया जाता है। उन तमाम लोगों पर मुकदमों की झड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं या उनकी विचारधारा के विपरीत खड़े हो जाते हैं। गायत्री प्रजापति को पहले ही षड्यंत्रों में फंसाया गया है। यदि समाज के लोग जागरूक होकर गायत्री प्रजापति को बचाना चाहते हैं तो बचा लेते, मगर समाज की उदासीनता गायत्री प्रजापति के लिए फांसी का फंदा बनती हुई जा रही है। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि गायत्री प्रजापति का झूठा फंसाया गया है, यदि आप उनका समर्थन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, उस पर उंगली लगाकर उसे काला कर दे, घंटे का निशान है बराबर में, उसे भी दबा दे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जागरूकता समाज में आनी जरूरी है। जब तक समाज में राजनीतिक जागरूकता नहीं आएगी तब तक समाज को लोग प्रताड़ित करते रहेंगे, मनुवाद का डंडा आम जन पर चलता रहे।